गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल बेटा। आज हम 8th क्लास के अंदर वीडियो नंबर 35 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा रहेगा 7th, लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का। हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के लिए कॉमन वीडियो है बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस सेम हैं आप लोगों के। ठीक है, आज हम ये दोनों ही क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस में आपसे क्या कहा गया है, देखिए। आपका क्वेश्चन है फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताइए, जबकि आपको डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप x का मान निकालिए, y का मान निकालिए और z का मान निकालिए। जब आप इनके मान निकाल लेंगे, इनकी वैल्यूज़ आप निकाल लेंगे, तभी तो इनको ऐड करके इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आप लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत की प्रॉपर्टीज़ जो प्रीवियस वीडियोस में कराई गई हैं, उन्हें आपने कितने अच्छे से याद किया है, किस तरीके से आपने उन्हें देखा है। देखिए बेटा, सबसे पहले देखते हैं, जैसे मानिए ये z है। ठीक है, अब आपको z निकालना है। मैंने बताया ये सीधी लाइन है, ये एडजेसेंट एंगल आसन्न कोण है। 30 प्लस z मिलकर के बनेगा 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है। तो दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो अब आप देखिए z निकालना है, 30 को वहाँ ले जाइए, तो z कितना निकल के आया आपके लिए, 150। कितना निकला, 150। तो z की वैल्यू आ गई आपके पास 150। ठीक है, इसी तरह से x को देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स बने हुए हैं, फॉर्म किए हुए हैं दो, यानी कि ये भी लीनियर पेयर है दोनों। तो 90 प्लस x मिलकर भी कितना होगा, 180। ये भी लीनियर पेयर है, रैखिक कोण है। तो अब आप देखिए x निकालना है आपको, 90 आप वहाँ भेज दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90। बेटा ये जो आगे मैंने L जैसा बना रखा है, ये एंगल का साइन होता है, एंगल x, एंगल z। ठीक है, अब आप देखिए एंगल y निकालने के लिए पहले आपको ये वाला एंगल तो निकालना पड़ेगा, तभी तो आप लीनियर पेयर या रैखिक कोण युग्म लगा पाएंगे। ठीक है ना, तो आप क्या करें बेटा, यहाँ पर एंगल a निकालें। एंगल a किस तरह से निकालते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल 180 हो गया। आप क्या करेंगे, 30 प्लस 90 प्लस a मिलकर 180 होना चाहिए। ये दोनों 120 हो गया। a निकालना है आपको, तो a कितना निकल के आएगा बेटा आपके लिए, a कितना निकल के आएगा आपके लिए, a निकल के आएगा आपके लिए 60। 120 आप माइनस कर दीजिए, 60 निकल के आ जाएगा। तो जब अब आपके पास a आ गया 60, तो 60 और y दोनों मिलकर लीनियर पेयर है, रैखिक कोण युग्म है, तो क्या हो जाएगा, 60 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। जहाँ से आप y निकालेंगे तो y कितना निकलेगा, 180 में से माइनस कर दीजिए 60, तो y आ जाएगा 120। इसके रैदर देन दिस आप एक और कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक रूल पता होना चाहिए कि जो एंगल y है ये इक्वल होगा 90 प्लस 30 के, 90 प्लस 30 के। तो यहाँ से आप सीधा निकाल सकते हैं एंगल y इज इक्वल्स टू 120, बिकॉज ऑफ एक रूल होता है बेटा। क्या रूल होता है कि किसी ट्राइंगल के अंदर के दो इंटीरियर एंगल, ठीक है, अपोजिट साइड के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। इन दोनों का सम इसके बराबर होता है। ये मैंने आपको इस मेथड में इसलिए नहीं कराया क्योंकि ये रूल आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, अदरवाइज़ आप इस तरीके से भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब आप देखिए आपके पास x, y एंड z तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब आप x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। x 90, y 120 एंड z 150। तीनों को आपने ऐड किया तो कितना आया, 360। तो दिस इज़ योर आंसर, 360। अब जो आपके लिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वो देखिए, वहाँ भी आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और आपसे बोला है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इसका आपको मान निकालना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ से अंदर का ये वाला एंगल आप निकालिए, ए एंगल निकालिए, क्योंकि बाकी सब तो आप रैखिक कोण युग्म यानी लीनियर पेयर से निकाल देंगे। डब्ल्यू निकालने के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा। तो देखिए आप एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है।
चतुर्भुज के चारों कोणों का योग यानी एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 360, यानी 60 + 80 + 120 + a इज इक्वल्स टू 360 हो गया। आप इन सबको ऐड करेंगे 260 आएगा, तो आप a निकालेंगे 260 वहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 360 - 260 इज इक्वल्स टू 100। क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए लीनियर पेयर्स आपको निकालने हैं, लीनियर पेयर्स आपको बनाने हैं। तो देखिए x + 120 लीनियर पेयर है तो 180 होगा इन दोनों का आंसर। तो x निकालना है, 180 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए y निकालना है तो 80 + y, ये भी 180 होगा, लीनियर पेयर है। y निकालना है 80 लेस कर दीजिए तो y आ जाएगा 100। उसके बाद z + 60 भी 180 होगा क्योंकि ये भी लीनियर पेयर रैखिक कोण है। z निकालना है 60 माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 120। इसके बाद आप देखिए आपको w + a आपको पता है 100 आपने निकाल लिया है, तो w निकालेंगे आप तो क्या होगा 180 में से लेस कर दीजिए, तो यहाँ आपका w भी निकल के आ जाएगा 180। तो अब आपके पास x, y, z एंड w सारे आ गए हैं, तो आप इन सब का मान रख दीजिए और इन्हें ऐड कीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 360 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए। अब उम्मीद है आप लोग इन्हें CW के अंदर कंप्लीट कर लेंगे और इसको प्रिपेयर भी अच्छे से कर लेंगे। आपकी एक्सरसाइज 3.1 जो है पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब आपका काम है कि आप लोगों को CW में इसे कंप्लीट करके रखना ही रखना है और साथ में HW में भी करना है, और एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट, जो भी आप करना चाहें, जितना भी आप करना चाहें इन्हें कीजिए, बिकॉज ऑफ ये बेस है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के लिए भी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, तो इसे कीजिए। थैंक यू।